हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, अच्छा सोचने के लिए पैसे नहीं लगते हैं कि आप अच्छा सोचो उसमें पैसे लगते हो। आप अच्छा सोचिए, आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा और परमात्मा भी देखेगा। देखिए मेरा बच्चा कितना अच्छा सोचता है। ऐसे लगेगा आपके चेहरे को देखकर कि ब्यूटी पार्लर से आए हो। सच में जल्दी जल्दी दौड़ कर जाएगा स्टेशन पे और वहाँ टिकट मांगेगा कि टिकट दे दे। टिकट मास्टर पूछेगा कहाँ की टिकट दे दूँ, तो बोलेगा कहीं की भी दे दे। तो सोचेगा कितना बड़ा पागल है, इसको कहीं की भी टिकट दे दूँ, कहाँ की टिकट दे दूँ, इसको ऊपर की टिकट दे दूँ क्या? बोलने से पहले ये सोचो कि आप बोल क्या रहे हो। आपके बोलने से सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ता है। आपकी बोली ही ऐसी है जो सामने वाले को हंसा भी सकती है, रुला भी सकती है। तो इसलिए जब भी बोलें सोच कर बोलें, अच्छा बोलें। अगर गलती हो भी जाए तो तुरंत हाथ जोड़ लें, गलती से निकल गया। लेकिन दादागिरी ना दिखाओ कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, अभी मैं ढिसुम ढिसुम करके तुमको पटक दूंगा यहीं पर। नो नो, ये बिल्कुल गलत है। आपको जल्दी 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 करने की आदत है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। और दौड़ के अपना बैग उठाया, स्टेशन निकल गए। टिकट मास्टर आया, बोला टिकट लाओ, बोला हाँ वो तो घर में भूल गया। क्यों? वहाँ करने क्या गए थे? इतनी जल्दी क्या थी जाने की? सारा सामान चेक करके तब जाते। तो देखो ना, आप गलती करोगे तो भुगतना भी आपको पड़ेगा। आपका टाइम वेस्ट हो गया, समय बेकार हो गया। जल्दी 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 गए हम दौड़ कर। कहाँ गए? इंटरव्यू देने। इंटरव्यू में पूछा गया, अरे मैं तो सारे लेटर घर रखाया। अब क्या करोगे? ये समय दोबारा नहीं आएगा। पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। लेकिन इस पैसे के लिए करता क्या है? केवल सोचता है पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कोई पेड़ में नहीं लगा जो तोड़ लेगा और खर्च कर देगा। पैसे के लिए प्लान बनाना पड़ता है। मैं कौन सा काम करूं, क्या करूं, मैं बेकार हूं, मैं क्या करूं, ये सोचो आप। खाली गरीब हूं गरीब हूं गरीब हूं कहने से काम नहीं चलेगा। आप खुद गरीब हो, सामने वाला आपको गरीब कभी नहीं समझेगा। आपने क्या खाया है क्या नहीं खाया है उसको इससे मतलब नहीं है। आप बीमार हो, सही हो, आप दवा खा रहे हो, जहर खा रहे हो, क्या खा रहे हो, उससे नहीं मतलब है। वो केवल आपके सामने आपके रंग रूप को देखकर बात करता है। इसलिए पहले एक प्लान बनाइए, एक नक्शा बनाइए, बना के अपने आँखों के सामने लगाइए। सामने आप लगा के रखेंगे तो आपकी नज़र 24 घंटा उस पर रहेगी। हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये करना है, बार बार आप सोचोगे। लेकिन ये करने के बाद सबसे ज़्यादा विरोध आपके घर वाले ही करेंगे। पागल हो गया, इसका किसी काम में मन नहीं लग रहा, ये देखो ऐसा है वैसा वैसा है। इसलिए अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। घर वालों के ताने सुनने पड़ेंगे, साथ में बाहर वालों के भी सुनने पड़ेंगे। बाहर वालों को अपने प्लान बताओ। ये बाहर वाले, इन लोगों को अपने प्लान बताओ कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँगा, कैसा लगेगा। आप उनको ज़रूर बताओ, क्योंकि आप अगर भूल जाओ ना अपना प्लान, अपना सपना, तो ये लोग आपको बताएंगे, आपको सुनाएंगे। जब आपको सुनाएंगे तो आपको यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। फिर आप सोचोगे नहीं बात सही है, सपना पूरा करना है। कम से कम लोगों का मुंह तो बंद हो। इसलिए लोगों को बताएं आप, क्योंकि लोगों का काम है आपको बार बार टार्चर करना, और उसी टार्चर में आप अपना फायदा उठा लो। आदमी वही सही है जो गलतियों से भी सबूत ढूंढ लाए, गलतियों से भी सुधार कर ले। ये नहीं कि गलती करी, हम लड़ने पहुंच गए, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ये क्यों करा, दुनिया की बात है ना। समझदार व्यक्ति अपना टाइम बेकार नहीं करता है, क्योंकि कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, वो समय तो मेरा बेकार हो जाएगा ना। इस समय का फ़ायदा उठा लो। अभी हो, कल हो ना हो। हम आज के आनंद में रहें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो, कुछ मत करो। फेलियर कभी मत बनना, हर समय जीतने की कोशिश करना। एक बूढ़ी माई थी, बहुत सेवा करती थी, उसके पास धन नहीं था, बहुत सेवा करती थी, सत्संग करती थी, सब कुछ करती थी, सबको अपने यहाँ बुलाती थी, पानी यानी पिला के प्रसाद करती थी।
भगवान उसकी भक्ति देखकर बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और उन्होंने उसको एक दिन 1 रुपया उसके तकिए के नीचे रख दिया और उसको सपना दिया, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुमको ये दे रहा हूँ। बुढ़िया ने देखा, सुबह बड़ी खुशी हुई, बड़ी नाची कूदी, बढ़ा, अब क्या करूँ क्या करूँ, 1 रुपया उसके लिए बहुत था, अब क्या करूँ अब क्या करूँ। उसने तुरंत सत्संग कराया, सबको बुलाया और 1 रुपये का प्रसाद करा, और उसने भी प्रसाद लिया बाद में जो बचा। फिर वो सो गई। भगवान ने सोचा इसने ये रुपया तो खर्च नहीं किया, उन्होंने फिर उसके नीचे 1 रुपया रख दिया। फिर उसने सत्संग करा, तीसरे दिन भी यही किया, चौथे दिन भी यही किया, 5वें दिन भी यही किया, छठे दिन भी ऐसे ही करता। नारद मुनि को खुजली हो गई, इस बुढ़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा जो ये रोज सत्संग कर रही है। गए दौड़ते दौड़ते भगवान जी से पूछने, भगवान जी ये रोज सत्संग कैसे कर रही, कहाँ से आ रहा पैसा, आप तो इसको केवल 1 ही रुपया देते हो, ये 1 रुपये में क्या क्या करती है। भगवान जी ने कहा, पता क्या कहा, 1 रुपया ये अपने ऊपर खर्च नहीं करती है, ये केवल सत्संग करा देती है। तो सत्संग करा देती तो ये पैसा तो इसने अपने ऊपर किया नहीं, जिस दिन अपने ऊपर खर्च कर लेगी उस दिन इसका पैसा खत्म हो जाएगा। अगर भगवान होशियार हैं तो भक्त भी होशियार हैं, क्योंकि उनके दिल में यहाँ आग लगी है भगवान से मिलने की। कोई ऐसी आग लगा दे रे, ये तन मन जीवन सुलग उठे। कोई ऐसी कोई ऐसी आग लगा दे रे, ये जीवन तन मन सुलग उठे। तो ऐसी आग कौन लगाएगा, परेशानी मुसीबत दुख ही ऐसी आग लगाती हैं। कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं आएगा, नहीं तो हम लड़ने लगेंगे। तो ये आग आपके दुख मुसीबत आपके घर वाले ही लगाएंगे, और बाहर वालों को जब आप प्लान बताएंगे तो वो बताएंगे। जैसे आपको 1 महीने बाद कहीं शादी में जाना है, और ख़ास की शादी है, जाना भी ज़रूरी है, साथ में नई नई चीज़ें भी होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आज से ही प्लान बनाएंगे। मैं उसकी शादी में ये पहनूंगी, मैं ये लाऊंगी, मैं वो लाऊंगी, मैं ये लाऊंगी, फिर ये करूंगी। आपने प्लान बनाने लगे, आप प्लान बनाने लगे। शादी 1 महीने बाद है, प्लान आज से बना रहे हैं, अच्छी बात है प्लान बनाना। कम से कम आपने बीज तो डाला, जब बीज डाला तो दिल और दिमाग में दोनों में गया बीज, तो अंकुर तो फूटेगा ना। तो 1 महीने बाद जो आपको काम करना है वो अभी से आपका काम शुरू हो जाएगा, अभी शुरू हो जाए। ऐसे आपको मकान बनाना है, मेरा बेडरूम इस कोने पे होगा, मेरा पूजा घर इस कोने में होगा, यहाँ मेरी माँ खाना बनाएगी, यहाँ हम लोग चाय पिएंगे, यहाँ गार्डन होगा। आप सोचते सोचते वहीं तक पहुँच जाओगे। अपने माँ बाप को बता रहे होगे तो पूछेंगे चल रहा है का, बोला अभी बना का, अभी तो मैं प्लान बना रहा हूँ। तो केवल सोचते सोचते आप वहाँ पहुँच गए ना। अब आप ये कब करोगे, लेकिन सोच तो आपने लिए, सोचने में क्या बुराई है, सोचिए, अच्छी बात है, सोचने में पैसे नहीं लगते। भगवान कहते सोचिए अच्छा तो होएगा भी अच्छा। मुश्किलों से भागना भी पाप है। मुश्किल में जो लोग भागते हैं उनको भगोड़ा कहते हैं। अपनी बीवी छोड़ के भाग गया, अपने बच्चे छोड़ के भाग गया, ये करा वो क्या, उसको भगोड़ा कहते हैं। आप अपने विचार अच्छे रखिए, ये प्रिंसिपल आपको रिच बना के छोड़ेगा। कंजूसी अभी से दिखाइए, तभी ये चिल्लर आपके काम आएंगे बाद में, जब आपको ज़रूरत होगी। नहीं तो ज़रूरत पड़ने पे कोई चिल्लर भी नहीं देता है। सोचो, आप मांग के देखो किसी से 5 रुपया, हैगा नहीं, जेब देखेगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, होगा बहुत लेकिन देगा नहीं। तो चिल्लर की उस समय बहुत वैल्यू हो जाती है, इसलिए ये चिल्लर बचा बचा रखो, तभी काम आएगा। आप सोचते हो मैं अपना प्लान इनको बताऊंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे कि देखो मुंगेरी लाल सपने बना रहा है। अच्छा है लोग ये सोचे कि मुंगेरी लाल सपने बना रहा है, मुंगेरी लाल सपने बना रहा है, लेकिन सपने उसके पूरे जरूर होंगे। तो आप मुंगेरी लाल बनिए उनकी नज़रों में, लेकिन अपनी नज़रों में आपको करके दिखाना है। इसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी आपको सफलता भी मिलेगी। सफल व्यक्ति वही है, सफल व्यक्ति वही है जो अपनी परेशानी, बीमारी, दुखियारी सब पीछे रखता है, आगे अपना प्लान रखता है, देखता है कि मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है, मुझे ये पूरा करना है, मुझे ये पूरा करना है। वो ये सोचता है, ये नहीं सोचता हाय कैसे करूँगा, हाय कैसे करूँगा, हाय मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ख़त्म हो गए। सोच के तो देख, सोचने में क्या बुराई है। चल बन जा मुंगेरी लाल, और आज से ये सोचना बंद कर, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, दुनिया अमीर है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ये फालतू का बोलना बंद करो, बिल्कुल मत बोलो।
अरे मैं साहू का साहू हूँ। मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 आँख हैं, मेरे 2 कान हैं, मेरा मुंह है। अब ये मुंह खराब हो जाए, ये गला खराब हो जाए तो आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी। तरसोगे कि मैं कैसे अपना एक ब्लॉग बना लूँ। ये मेरी स्थिति है आज। मैं ब्लॉग डेली बनाती थी, लेकिन आजकल मेरे मुंह में छाले थे, अब गले में है। मुझे इतनी दिक्कत है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कैसे सिकाई करके आती हूँ, फिर मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ। कि ब्लॉग बनाना मेरी कमजोरी है, क्योंकि आपको ब्लॉग लगता है, मुझे सत्संग लगता है। मैं सत्संग सोच के करती हूँ ब्लॉग। कहते हैं बात तो वही है, लेकिन बस नज़रिया बदल जाता है देखने का लोगों का। तो बस गरीब हूँ कहना छोड़ो, बोलो मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ। प्रभु जी ने हथ दिते सोने सोने, सत्संग करते रहिए, नहीं लगते कोई रुपये, हरि ओम कहिए। प्रभु जी ने अख दिती सोड़ी सोड़ी, प्रभु जी ने अख दिती सोड़ी सोड़ी, दर्शन करते रहिए, नहीं लगते कोई रुपये, हरि ओम कहिए। प्रभु जी ने पैर दिते सोड़े सोड़े, प्रभु जी ने पैर दिते सोड़े सोड़े, सत्संग जाते रहिए, नहीं लगते कोई रुपये, हरि ओम कहिए, हरि ओम कहिए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। मैं अनीता सन नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अगर कोई भी इसमें गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्षमा करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।